Hello everyone. My name is Deepak. I'm the one who's taking care of English language at Radyan Mantra. So again I am back with one of the videos. आपको last time video बनाया था मैंने how to prepare for CTET. So that was liked by a lot of people and got lot of comment from different people. तो अब नया एक वीडियो बनाते हैं which was again I would say very confusing when you were like appeared for this exam. तो मैं उस पर कुछ बातें करूंगा और जल्दी मैं शुरू करता एंड नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दैट. सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज जो हम टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा साउंड रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं. ठीक है, जैसे मैं पहला वर्ड बताता हूं पैलिंड्रोम. दूसरा वर्ड है हमारे पास एनाग्राम. तीसरा वर्ड हमारे पास है होमोनिम जो इस बार सीटेट में आया था एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु कमिटेड मिस्टेक इन फाइंडिंग होमोनिम. तो आज जो मैं बताऊंगा प्लीज ध्यान रखना लगभग बिल्कुल ऐसा ही आपको पेपर में ये दिखने वाला है. तो प्लीज कीप इन माइंड व्हाट इज होमोनिम. इस बार सीटेट में आया हुआ है तो डोंट टेक इट लाइटली. ठीक है, होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ्स, ठीक है, क्या होते हैं, पैलिंड्रोम, एनाग्राम. तो आज मैं थोड़ा सा इन पे बातें करने वाला हूं. They are very confusing when it comes to going through with the internet and Google. So you just go through Google, try to come to know about these things, but they create a lot of confusion right in front of the people. Okay? तो आज मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं. ठीक है, तो जरा देखते हैं होमोनिम, होमोग्राफ, homophones, and the like is paronym, and the last one we have is aponym. ठीक है, ये हम 5-6 वर्ड जो हैं जो कि एक रेगुलर फीचर बन चुके हैं. इसके बाद भी हम कुछ बातें करेंगे सिमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनोलॉजी, और ये उनके लिए मैं कर रहा हूं जो प्रॉब्ली मे नॉट बी एबल टू अटेंड द रेगुलर क्लास. हाँ, रेगुलर क्लासेस में डेफिनेटली विल हैव अ डिटेल ऑफ एवरीथिंग or will cover up almost every single minute detail of everything. Okay, so if you're a part of regular class you definitely will get the advantage of doing that. हाँ, अगर नहीं भी हैं तो we'll just giving an idea about it कि क्या ये होते हैं, कैसे चलते हैं. और ये रेगुलर फीचर है, मैं बार बार बोलता हूं. इस बार सिमेंटिक्स आया है, होमोनिम आया है, देयर आर लॉट ऑफ अदर वर्ड विच आर द रेगुलर फीचर. कई बार हमें पता नहीं होते हैं तो हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं ना. एक्रोस्टिक आया है इस बार. तो देर आर 3, 4, 5 डेफिनेशन विच आर द रेगुलर फीचर ऑफ सीटेट. आपको पता होने चाहिए, बहुत रेगुलर से नंबर है, ये बहुत आसानी से आ जाते हैं ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज पैलिंड्रोम. वेरी इजी टू फाइंड आउट पैलिंड्रोम. एक ऐसा वर्ड जो आगे पढ़ने और पीछे पढ़ने से सेम होता है. ठीक है, एक ऐसा वर्ड विच रीड्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम. ठीक है, पैलिंड्रोम की क्या डेफिनेशन है, रीड्स backward and forward same. ऐसे कौन से वर्ड हैं जो आगे और पीछे पढ़ने से सेम रहते हैं, जरा उनको हम देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे पहला वर्ड है रेफर. आगे से पढ़िए, पीछे से पढ़िए, REFER दोनों सेम है. ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड हमारे पास है लेवल, मैडम. ठीक है, अब आप इन वर्ड्स को देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, ये आगे से और पीछे से पढ़ने में क्या नजर आ रहे हैं आपको, बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं ना. तो आगे से पढ़िए, पीछे से पढ़िए, जो वर्ड सेम होते हैं दोज आर कॉल्ड बेसिकली दी पैलिंड्रोम. ओके, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट यू वोंट बी एबल टू मार्क द आंसर इन पेपर. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये छोटी छोटी बातें हैं विच कैन गिव यू वेरी सिंपल नंबर इन पेपर. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड. ठीक है, एक बहुत फेमस है जो एग्जाम्पल है वो है मलयालम. माला और बीच में वाई दे रखा है ना. सो मलयालम इज द फेमस पैलिंड्रोम विच प्रॉब्ली समटाइम यू कैन सी इन पेपर्स एज वेल. और क्या होता है, कई बार सिर्फ आपको डेफिनेशन नजर आएगी विच यू हैव टू जस्ट मार्क इट एज एन पैलिंड्रोम. ओके, तो ये तो सिंपल था पैलिंड्रोम, जो मुझे लगता है कोई डाउट रखा ही नहीं होगा आपने इस बारे को लेके. ठीक है, लेटर ऑन मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूं इससे रिलेटेड. चलिए दूसरा जो है हमारे पास, ठीक है, दूसरा हमारे पास है एनाग्राम.
एनाग्राम इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स टू मेक अ न्यू वर्ड। एनाग्राम क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी आप बस क्या करना है, आपको एक लेटर की रीअरेंजमेंट करनी है एंड उससे एक नया बना देना है, क्या? वर्ड। जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चाम। अगर आप चाम को रीअरेंज करेंगे, एंड मेक श्योर यू यूज ऑल दी लेटर्स व्हेन यू रीअरेंज इट, ओके। सो ऐसा नहीं है कि उसके 2 लेटर उठाकर आप बना दीजिए या आम बना दीजिए। चाम का एनाग्राम व्हेन यू आर मेकिंग, प्लीज मेक श्योर दैट यू पिक अप ऑल दी लेटर्स एंड मेक अ न्यू वर्ड। जैसे चाम का एनाग्राम क्या बन रहा है आपका? मार्च। चाम का एनाग्राम क्या बन रहा है? मार्च। जैसे एक वर्ड है सिक्योर, इफ यू मेक द एनाग्राम फॉर सिक्योर, वो क्या हो जाएगा? रेस्क्यू। सिक्योर का एनाग्राम क्या हो जाएगा? रेस्क्यू। देखिए उसमें आ रहा है SECURE, SECURE, तो यानी सारे लेटर्स हमने यूज करे। सिक्योर का क्या बन गया? रेस्क्यू। ठीक है। जैसे अगर मैं रैट का बोलूं तो रैट का एनाग्राम क्या बन सकता है? आर्ट। ठीक है। सो रीअरेंजिंग द लेटर to make a new word, we can call it as an scrambling up a new word and making a new letter, तो that is also an anagram, okay? So अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपके anagram के अंदर आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। I am taking the language in English and both, ठीक है। तो I'll be converting everything in English and Hindi both so that everybody can understand, we can cater almost all the audience in your like watching this video, okay? तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं so that हम दोनों की नीड को पूरा कर पाए। There are lot of people demanding that video should be made only in English, but हाँ मैं फिर कहूंगा we have lot of people who may not be able to understand the entire video in English, so we are making the video in Hindi and English both so that everybody can easily understand it, right? So आपको, मेरे को लगता है दोनों वर्ड शायद बिल्कुल आसानी से समझ आ गए होंगे। पैलिंड्रोम और एनाग्राम, तो ये तो बहुत ही आसान थे। होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ and the paronym and eponym. So these are the word which are little bit confusing one. तो देखेंगे इसमें हमारा क्या निकलता है। इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट बनाऊंगा which you have to keep in your mind just to have an understanding of these word, okay? आपको डेफिनेशंस आ रही है पेपरों में which you need to make sure that आप उसको मार्क सही करें। मेरे पास, मैं फिर बता रहा हूं, सीटेट के बाद कॉल्स आए थे एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल सेइंग दी सर ये होमोनिम नहीं है, होमोग्राफ है, होमोग्राफ नहीं है, होमोनिम है। सो देयर वर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द पीपल टू मार्क दी आंसर्स। ठीक है। आज हम सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ठीक है। सो दैट नोबडी गेट्स दी रॉन्ग आंसर इन पेपर। 89 सीटेट आना इज अ ब्लंडर, है ना। तो एक नंबर डज मैटर अ लॉट, ऑल्दो आई नेवर फील दैट यू शुड स्कोर 90, इट शुड बी अप्रॉक्स 110, ओके। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज होमोनिम। नेक्स्ट वर्ड हम क्या लेंगे? होमोनिम लेंगे। चलिए, दूसरा हमारे पास है होमोग्राफ और तीसरा हमारे पास है होमोफोन। सबसे पहले तो मैं इसका एक चार्ट बना दूंगा जो आपको ध्यान रखना है। ये चीजें 3 चीजों पर चेक की जाती है, होमोनिम, होमोग्राफ, होमोफोन। ठीक है। सो पहली चीज तो सबसे पहले होता है उसकी स्पेलिंग। सबसे पहली चीज पे क्या चेक की जाती है? स्पेलिंग। ठीक है। दूसरा जो चेक किया जाता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन। दूसरा क्या चेक किया जाता है? प्रोनाउंसिएशन। थोड़ा विजिबल नहीं होगा ऊपर, मैं बोल रहा हूं। दूसरा क्या है? प्रोनाउंसिएशन। तीसरा जो हमारे पास है वो है मीनिंग। तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? इसका मीनिंग। यानी आपको ये चेक करना है क्या होता है इसमें। जैसे होमोनिम में मैं आपको बताऊंगा, होमोग्राफ में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं यहां पर। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं। मैंने बोला ही हिट अ बैट विद अ बैट। ठीक है। ही हिट अ बैट विद अ बैट। तो आप ये देखिए 2 बार बैट आया है। ठीक है। एक बार तो बैट आपको लग रहा है चमगादड़। ठीक है ना। ये वाला बैट जो है वो क्या है? चमगादड़। और ये वाला बैट जो है, जो क्रिकेट बल्ला होता है, उसको हम बोल सकते हो जो क्रिकेट बैट होता है ना।
तो ये समझिए यहां पर क्या क्या मैच कर रहा है। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑन गूगल रिगार्डिंग द सेम। ओके, आई एम जस्ट गिविंग इन अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट, हाउ टू क्रैक इट। ओके, तो यहां पर कई बार बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि होमोनिमी का पार्ट होते हैं अलग चीजें। आपको सिर्फ ध्यान रखना जितनी बात कर रहा हूं उससे यू विल गेट द आंसर इन पेपर। ओके, तो बैट और बैट में ध्यान रखिए क्या मैच कर गया है, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम है। बैट को आप बैट ही बोलोगे, कुछ और नहीं बोल सकते। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट। तो यानी अगर कोई आपसे पूछे कि होमोनिम की डेफिनेशन बताओ, तो होमोनिम की डेफिनेशन होगी द वर्ड विच हैज सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग। बिल्कुल एज इट इज आया था सीटेट में, ध्यान रखिएगा। द वर्ड विच हैज सेम स्पेलिंग, सेम मीनिंग, सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन, बट क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, होमोनिम। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देयर इज अ बैंक ऑन द बैंक ऑफ रिवर, देयर इज अ बैंक ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये वाला बैंक तो वो है जिसमें आप पैसा जमा करते हो, और ये वाला बैंक क्या है, नदी का किनारा। ठीक है ना, जिसको बैंक ऑफ रिवर यू कैन कॉल इट। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या क्या मैच करा है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो इसको आप ध्यान रखना, कई बारी लोग इसको क्या कर रहे हैं, होमोग्राफ में भी दे रहे हैं, बट एक्चुअल में क्योंकि इसका सेम साउंड है तो इसको कोशिश करिए कि आप किस में रखें, होमोनिम के अंदर। ठीक है, तो प्लीज पहले चीज हमने क्या देखा, होमोनिम का सेम साउंड है और सेम स्पेलिंग है, मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, होमोग्राफ। अच्छा, इसमें एक छोटी बात और मैं लिख देता हूं, जो आपको साइड में लिख रहा हूं। रूट है, होमो का मतलब होता है सेम, NYM, निम का मतलब होता है नाम। ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, फोन का मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। तो इसके अंदर हमारे पास 4 रूट हैं जिसके बेसिस पे ये बन रहा है। तो यानी नेक्स्ट जो आपको देखना है वो क्या है आपका, वो आपका बेसिकली है ग्राफ। यानी यहां पर राइटिंग तो सेम होगी बट गारंटी नहीं है कि साउंड सेम हो। अच्छा, ये तब तक पता नहीं लगता जब तक आप उसको लिखते नहीं है। तो ये ध्यान रखना, राइटिंग तो सेम होगी बट डज नॉट गारंटी कि साउंड सेम हो। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, डव इज अ व्हाइट बर्ड, और दूसरा है ही डोव इनटू द पूल। यहां पर ये देखिए, ये भी DOVE है, ये भी DOVE है। हां, जब तक आप इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो तो होमोनिम जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, बट ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन है डव और इसका प्रोनाउंसिएशन है डोव। यानी यहां पर आप क्या क्या मैच करा सकते हो, सिर्फ यहां पर स्पेलिंग क्या है, सेम है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, डिफरेंट है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, कई बारी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी, बट आप मान के चलना होमोग्राफ में ज्यादातर आपको प्रोनाउंसिएशन क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, और मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो होमोग्राफ की डेफिनेशन क्या लगाएंगे आप, ऐसा वर्ड विच हैज द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग। राइट, सो जस्ट कीप इन माइंड कि क्या होमोनिम होता है। इस बार आया हुआ है, सिमेंटिक्स आया है, होमोनिम आया है, पैरोनिम आया है। ठीक है, तो देर आर सर्टेन वर्ड्स विच वर ऑलरेडी अवेलेबल देयर एंड दीज आर वेरी इजी नंबर्स व्हेन इट कम्स टू पेपर। ओके, कई क्वेश्चंस टफ होते हैं बट दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस टू स्कोर इन पेपर। ओके, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस और इसकी वजह से आपका स्कोर कम हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द इजी कैच विच यू कैन हैव इन पेपर।
और इट कैन बी डन वेरी इजिली, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है होमोफोन, यानी यहां पर होमो क्या होगा, फोन, यानी सिर्फ साउंड सेम होगा। इसका मतलब सिर्फ फोन सेम होगा यानी साउंड सेम होगा, ठीक है। तो जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, इसमें पहले होमोफोन में आने से पहले मैं एक एग्जांपल और आपको किसका ले देता हूं, होमोग्राफ का, ताकि आपको अगर एक से क्लियर नहीं हुआ है तो दूसरे से हम देख लेंगे। जैसे आई विल सॉल्व दिस डैश प्रॉब्लम इन अ डैश। मैं डैश क्यों बोल रहा हूं, तो बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू प्रोनाउंस इट। आई विल सॉल्व दिस मिनट प्रॉब्लम या माइन्यूट प्रॉब्लम, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं यहां पे, मिनट प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो यहां पर क्या आ रहा है, ये माइन्यूट प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या है, अ मिनट। तो यहां पर देखिए क्या सेम मिल गया, मिनट और मिनट है या मिनट और माइन्यूट है। तो यानी मिनट और मिनट में सिर्फ स्पेलिंग सेम थी, लेकिन जब उनको बोला गया तो प्रोनाउंसिएशन एक का था मिनट, दूसरे का था माइन्यूट, है ना, और मीनिंग तो डिफरेंट था ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या निकलते हैं, आपके होमोग्राफ निकलते हैं, प्लीज ध्यान रखना, है ना। अगर कोई डाउट होगा, विल हैव अ लेटर डिस्कशन प्रोग्राम ऑन दिस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मत रखना यार, बिल्कुल भी। अगर कोई डाउट है तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को मैं पढ़ता हूं काफी हद तक, ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई एवरीवन in comment section, but I try my level best to reply all the questions in the comment section, ठीक है। You can just simply park your question in comment section and we'll definitely get in touch with you, ठीक है। चलिए लास्ट इसमें क्या है, होमोफोन। होमोफोन बड़े आसान है, होमोफोन पहचानना भी आसान है, होते भी आसान है, साउंड सेम होगा। होमोफोन में क्या होगा, साउंड सेम होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए वेस्ट और वेस्ट, सन और सन, ठीक है। और क्या हो सकता है, बाय और बाय, ठीक है। टू और टू, ऐसे बहुत लाखों एग्जाम्पल्स हैं किसके अंदर, आपके होमोफोन के अंदर। बस अब आप ये देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। वेस्ट और वेस्ट में मेरे को जो मैच करता नजर आ रहा है वो सिर्फ क्या है, साउंड। तो साउंड को आप क्या लिख दीजिए, सेम। स्पेलिंग क्या है इसकी, अलग है, तो ये क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। और मीनिंग तो डिफरेंट है ही है, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। तो गाइज ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट याद रखिएगा। इस चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। होमोनिम, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट क्या है, मीनिंग। होमोग्राफ, सेम स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन में बी डिफरेंट, और मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। और जो तीसरी पार्ट हमारे नजर आ रही है वो क्या है, आपका होमोफोन्स। होमोफोन्स में सिर्फ फोन सेम है, यानी कि आपका क्या सेम है, साउंड, और स्पेलिंग और मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये चार्ट आप बिल्कुल रोक कर नोट कर लीजिए, और जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे वो भी थोड़ा नोट डाउन रखिएगा। दो एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, पहला है उसमें पैरोनिम और दूसरा है एपोनिम, ठीक है। वो निम है तो नाम है, बस ये ध्यान रखना, पैरोनिम में निम है तो नाम है। गाइस कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज, मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज गेट इन टच विद अस, वी आर हेल्पिंग स्पेशली दोज पीपल हु आर प्रॉब्ली नॉट एबल टू गेट इट फ्रॉम एनीवेयर, ओके। तो कई बार बड़े छोटी छोटी बातों पे बड़े लंबे डाउट होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल कैरिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सेम, तो वो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पैरोनिम का मतलब होता है वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द सेम लेक्सिकल वर्ड, वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट सेम वर्ड। or you can simply say the word which has the almost the same derivative as another। एक ऐसा वर्ड जो ऑलमोस्ट सेम डेरिवेटिव रखता है, जो उसकी क्या है, ऑलमोस्ट सेम से ही निकलता है। जैसे देखिए चाइल्ड है,
और इससे निकला हुआ वर्ड क्या होगा? चाइल्डिश। वाइज है, ठीक है, इसी से क्या बन जाता है? विजडम। इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक से ही बन जाता है इकोनॉमिकल। यानी एक ही वर्ड से दूसरे दूसरे वर्ड बन रहे हैं, रूट आपका सेम चल रहा है, इनका जो डेरिवेटिव है, जो उनका उत्पत्ति है, उत्थान है, वो लगभग जो है वो क्या है? दैट इज दी ऑलमोस्ट सेम वर्ड। तो एपोनिम पैरोनिम जो होते हैं वो डिराइव्ड फ्रॉम द सेम लेक्सिकल वर्ड होता है, या यानी सेम डेरिवेटिव से निकले हुए। चाइल्ड का चाइल्डिश, वाइड्स का विजडम, इको का इकोनॉमिकल, है ना, इमेजिनेटिव का इमेजिनरी। तो ऐसे करके जो वर्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पैरोनिम। और लास्ट वर्ड हम ले रहे हैं आज, ठीक है, वो वर्ड हमारा क्या है? एपोनिम। एपोनिम तो बेसिकली आपका कौन सा वर्ड हो सकता है? जो किसी पर्सन के नाम पर या उसकी डिस्कवरी के नाम पर लिखा हो। किसी पर्सन के नाम पर हो या उसकी डिस्कवरी पे नाम पर हो। जैसे आपने शायद कभी अगर मौका लगा हो तो सबको पता ही है वैसे, है ना, इसाक न्यूटन जी के बारे में, ठीक है, न्यूटन जी के बारे में पता है। तो न्यूटन के उससे क्या वर्ड निकला हुआ है? न्यूटन्स लॉ। दुनिया पढ़ती है न्यूटन्स लॉ, ठीक है, तो ये न्यूटन से निकला हुआ है। इंग्लिश में एक फ्रेज है एक्लिस हील्स। इंग्लिश में एक फ्रेज है एक्लिस हील्स। एक्लिस एक बहुत बड़े योद्धा थे। अगर किसी कोई लिटरेचर का थोड़ा ज्ञान रखता है तो उसमें एक इलियाड है होमर का, जिसके अंदर एक्लिस जो है मेन कैरेक्टर है एपिक के अंदर। जैसे हमारे यहां पे रामायण है जिसमें राम जी मेन कैरेक्टर है, ऐसे ग्रीक लिटरेचर के अंदर क्या है? आपका बहुत फेमस कैरेक्टर है एक्लिस, जो ऐसा योद्धा था हु कैन नेवर बी डिफीटेड बाय एनीवन इन एनी वॉर। ओके, सो लास्ट में उसकी कोई हील में एक तीर मार देता है जो फिल्म का हीरो होता है। मस्ट हैव सीन ट्रॉय मूवी। तो ट्रॉय के अंदर ये पूरी कहानी बताई गई है। ब्रैड पिट ने रोल करा है, फिल्म के हीरो है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि एक्लिस वैसे तो बहुत बड़े योद्धा थे, बट उनकी एक कमजोरी थी। वो क्या थी? उनकी हील। तो तभी से एक्लिस हील्स जो है वो एक फ्रेज के नाम से फेमस है। और वो क्या मतलब होता है? कमजोर कड़ी। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? कमजोर कड़ी। जैसे आपको एक इंग्लिश में लाइन बोलनी है तो आप बोल सकते हो यार, इंग्लिश इज ऑलवेज माई एक्लिस हील्स, यानी इंग्लिश शुरू से मेरी क्या रही है? कमजोर कड़ी रही है। अगर मुझे इंग्लिश आ जाएगी प्रॉब्ली आई विल डू वंडर, ठीक है। तो बट मुझे लगता है कि ठीक है, अपना अपना सोच है। यू कैन इजिली क्रैप द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज समथिंग विच इज नॉट अ बिग डील। आई डोंट बिलीव सो। जो इंग्लिश का इतना बग बियर या हुआ है, आई डोंट बिलीव सो व्हाई देयर इज सो मच ऑफ बग बियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो एक्लिस हील्स जो है वो एक करेक्टर है, ठीक है, एक्लिस। तो उसी से निकला हुआ वर्ड है, तो उसी से बना हुआ ये वर्ड है। तो इसलिए, और जो न्यूटन क्या है? न्यूटन से बना हुआ, न्यूटन्स लॉ। तो ये जो वर्ड है ये क्या कहलाएंगे? आपके एपोनिम। एपोनिम वो वर्ड कहलाएगा जो किसी और हिस्ट्री से निकला हो या किसी के नाम से निकला हो। तो गाइज आज हमने क्या करा है? 6 वर्ड को 7 वर्ड को डिस्कस करा है। आई होप आई वॉज एबल टू सॉर्ट आउट योर दी ऑप्शन, ठीक है, और आई वॉज एबल टू सॉर्ट आउट योर इश्यूज रिगार्डिंग दीज वर्ड। मैं अब जो है एक सेंटेंस लेने वाला हूं, ठीक है, और जो मैं आपको ये बताने वाला हूं, जो इस बार सीटेट में आया था, कुछ मेरे हाथ में सीटेट का पेपर है जो इस बार आया था। तो मैं 2 क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़ूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन था, इस बार सीटेट का ही लिख रहा हूं, आप देखिएगा क्या आंसर आपको लग रहा है इसमें, ठीक है। जैसे वर्ड था 2 वर्ड्स, गाइज अब मैं सीटेट का क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये 2 वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग। 2 words have identical sound and spelling, but not related in meaning.
but not related in meaning. ठीक है, known as. चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा, आपको ये क्या लगता है। ऑप्शन वही है हमारे, होमोनिम, होमोफोन्स, पैरोनिम, ठीक है, जो आपको लगता है, जो हमारे सारे ऑप्शन थे उसमें से आप दे सकते हैं। चलिए एक वर्ड का मैं और आपको आंसर लिखना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, जो मेरे को लगता है कि मैं कुछ जल्दी ही आपके सामने डिस्कस कर सकता हूं। ओके, सो विच प्रॉब्ली आई कैन हैव अ डिस्कशन विद यू, और उस पर भी मैं थोड़ी बातें करूंगा। ठीक है, जैसे वो वर्ड है द स्टडी, जो इस बार सीटेट में आया था, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन। द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज नोन। तो इसके अंदर जरा मैं कुछ वो वर्ड लिखने वाला हूं, वो क्या कहलाते हैं, उसको आप सिमेंटिक्स बोलते हो, या उसको आप मॉर्फोलॉजी बोलते हो, उसको आप लिंग्विस्टिक्स बोलते हो, या उसको आप सिंटेक्स बोलते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप मुझे बताइएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो 4 वर्ड लिखे हैं, ये चारों डेफिनेशन आपके सीटेट में कभी ना कभी आई हुई हैं, तो इन पर भी मैं थोड़ी बातें बाद में करने वाला हूं। ठीक है, सो आज का सेशन जो है, आई एम लाइक क्लोजिंग दिस सेशन, आई होप यू लाइक दिस सेशन। ठीक है, और आपको जो भी डाउट है, प्लीज गेट इन टच विद अस इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई ऑलमोस्ट ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग अ वीडियो फ्रॉम अध्ययन मंत्रा, माय नेम इज दीपक। ओके, थैंक यू सो मच।